अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल अबू मुआविया आमिर इशफाक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इस्लाम दीन फितरत है। इस्लाम ने इंसानियत की हर मामले में रहनुमाई की है, चाहे वो हमारे अकायद हो, इबादत हो, मुआशरत हो, अखलाक हो या फिर अदाब हो। इन तमाम के साथ साथ इस्लाम ने इंसान की सेहत और तंदुरुस्ती के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। सेहत और तंदुरुस्ती अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, यकीनन बहुत बड़ी नेमत है। और इस सेहत को बरकरार रखने के लिए सदियों से मुख्तलिफ़ एक्सरसाइज़ के ऊपर ज़ोर दिया जाता है। उन एक्सरसाइज़ में से एक एक्सरसाइज योगा भी है। तो इस वक्त हम शहर लाहौर के इलाका शाहदरा के मकबरा जहांगीर में मौजूद है, जहां पर रोज़ाना की बुनियाद पर योगा की क्लास की जाती है। हम यहां पर इंस्ट्रक्टर से भी बात करेंगे और जो लोग योगा करने के लिए आते हैं उनसे भी बात करेंगे कि योगा की अफादियत और अहमियत के बारे में उनका क्या कहना है। दोस्त है ना आमिर इशफाक साहब, इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि जी मेरा यूट्यूब चैनल भी है, तो मैं चाहता हूँ कि अपनी क्लास की थोड़ी सी वीडियो बना के तो मैं यूट्यूब चैनल पे ज़रा ना इसको अपलोड कर दूँ। मैंने कहा हमें क्या इतराज़ है, ये खल्के खुदा दी भलाई दा काम है, जितों तक साड़ी आवाज़ पहुँच जाए साड़ी आखरत समझ जाएगी। इंसान दी बॉडियां दे अंदर बॉडी दे अंदर जिन्नियां नालियां ने ना जी, जिन्नियां शरियाना ने, अगर कहते उन्होंने इकट्ठा किया जाए ना जी, स्ट्रेट लाइन बनाई जाए तो कमो बेश 1 लाख मील बनता है। हाँ जी, हाली तक दुनिया का कोई पंप नहीं है जोड़ा 1 लाख किलोमीटर तक पानी की सप्लाई पहुँचा सके। सिर्फ अल्लाह पाक ने दिल का निज़ाम रखा। इस वास्ते ऐसिया एक्सरसाइज़ भी लानिया चाहिए ने जिहड़ियां साडे दिल नूं मजबूत करन। असीं जिगर दियां भी 2 दिन ला लियां, मेदे दियां भी ला लियां, जोड़ां दी भी 1 दिन ला लई, कल फिर असीं लचक दी लावांगे, लेकिन अज असीं कार्डियो असीं अपने दिल नूं मजबूत करन दी एक्सरसाइज लावांगे। हमारे साथ इस वक्त योगा के इंस्ट्रक्टर जनाब हाफिज़ मोहम्मद अशरफ साहब मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि योगा के बारे में वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो अपना ज़रा तारुफ करवा दें। जी, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद अशरफ है। वैसे मैंने बीएससी इंजीनियरिंग की है, मैं जॉब करता हूँ, अपना बिज़नेस भी करता हूँ। ये खल्क़े खुदा की सेहत और तंदुरुस्ती का काम मैं सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि जब से मैं ख़ुद योगा में आया हूँ, मुझे 10 साल हो गए हैं, तो अल्लाह का शुक्र है। जोड़ों की दर्द थी, मैदे की बड़ी शदीद तकलीफ़ थी, तो अल्लाह ने हर बीमारी से निजात दे दी है। यही दोस्तों से हम गुजारिश करते हैं कि ये ग्राउंड नहीं है, ये कुदरत के शिफा खाने हैं। आप इस शिफा खाने में आएँ और अल्लाह ताला आपको सेहत दे के ही यहाँ से भेजेगा। तो आप आओ, हम यहाँ पे ख़ुराक के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे हम एक्सरसाइज़ के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास बहुत सी मिसालें मौजूद हैं कि ऐसे भी दोस्त हैं जिनको लोग अपने बच्चे 2-2 उठा के लाए थे ग्राउंड के अंदर। ऐसे भी हैं जो ग्राउंड के अंदर मेरे सामने रोते हुए आए थे, लेकिन आज माशाल्लाह वो कह के लगाते हैं, सेहत और तंदुरुस्ती को एंजॉय करते हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा, मेरे ब्रदर चिश्ती साहब यहाँ पे आए थे, इनको तो 2 आदमी उठा के लाए थे यहाँ पे ना, तो इनकी तबीयत अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह बहुत बेहतर है। बड़ी मेडिसिन खाते थे, मेडिसिन छूट गई है इनकी। तो हम खल्क़े खुदा को भी यही पैगाम देते हैं कि आप सुबह उठ के नमाज़ पढ़ने के बाद सोया ना करें, सुबह उठें, नमाज़ पढ़ें और अल्लाह को याद करने के बाद अल्लाह के शिफा खाने में आ जाएं। तो फिर आप देखें आप ज़िंदगी को एंजॉय कैसे करते हैं इंशाअल्लाह। सर, बहुत ज़्यादा इस वक्त ना दुनिया में एक्सरसाइज के तरीके मौजूद है, तो आप योगा को ही क्यों प्रेफरेंस कर रहे हैं? असल में ना कहते हैं कि जो एक्सरसाइज़ है और योगा में एक फ़र्क है कि योगा के अंदर सांस को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। जो भी मूवमेंट है अगर हम उसको ब्रेथ सिंक्रोनाइज़ कर देंगे, देखिए ये एक मूवमेंट है, लेकिन अगर मैं इसको ब्रेथ के साथ सिंक्रोनाइज़ कर दूंगा तो फिर ये योगा कहलाएगा। हर वो मूवमेंट जिसको सिंक्रोनाइज़ कर दिया जाए सांस के साथ, वो योगा बन जाती है।
तो हर एक्सरसाइज, अगर आप एक एक्सरसाइज का एक पोज करोगे, ऐसे एक मूवमेंट करोगे, लेकिन योगा अगर आप ये 10 करोगे मूवमेंट, लेकिन योगा की एक मूवमेंट करोगे तो ये आपस में बराबर है। 1:10 रेशो है इसकी। योगा के अंदर हम साथ हेल्दी डाइट की भी बात करते हैं, योगा के अंदर हम मेडिटेशन की भी बात करते हैं। योगा की 8 ब्रांचेज हैं। योगा में प्राणायाम भी है, ब्रीदिंग भी है। एक्सरसाइज में ये चीज़ें नहीं है। योगा इससे बहुत बड़ी चीज़ है। और सर ज़रा दोस्तों को ये बता दें कि ये मकबरा जहांगीर में आप कितनी देर से यहाँ पर योगा स्टार्ट किया हुआ है? देखिए जी, मुझे यहाँ पे 10 साल हो गए हैं यहाँ पे खल्क़े खुदा की खिदमत करते हुए। तो अल्लाह का शुक्र है, पहले हम 2 दोस्त थे, 3-4 दोस्त थे, फिर 4 बने, पर अल्लाह का शुक्र है अब हमारी तादाद 100-125 के करीब होती है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह की बारगाह में कि इंशाअल्लाह ये तादाद बढ़ती ही जाएगी इंशाअल्लाह। तो सर जो लोग यहाँ पर आकर योगा करना चाहते हैं, क्या इसकी कोई फ़ीस भी है या फ़ीस बिल्ला आप करवा रहे हैं? जी, हमारा किसी भी ग्राउंड में, हमारा मुख्तलिफ ग्राउंड में होता है, हम किसी से कोई एक पैसा भी नहीं लेते, बल्कि हम तो अपने पास से खर्च करते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारी जो फ़ीस है वो है स्माइल एंड प्रे। हाँ जी, हम आपके चेहरे पे स्माइल लेके आएंगे, हाँ जी, आपके चेहरे पे खुशियाँ लेके आएंगे और आपने हमें दुआ देनी है। स्माइल एंड प्रे का ये सौदा है। हम आपके चेहरे पे स्माइल लाएंगे, इंशाअल्लाह आपके चेहरे पे स्माइल आएगी, मुस्कुराहट आएगी, उसके बदले में हम आपसे दुआ मांगते हैं। दिस इज़ आवर फीस। और सर डाइट की आपने बात की थी, तो डाइट के बारे में बता दें कि एक आम इंसान को किस तरह की डाइट इस्तेमाल करनी चाहिए? देखिए जी, हमारे कल्चर में तो डाइट का शऊर है ही नहीं। ना डॉक्टर को है, ना मरीज़ को है, ना बूढ़े को है, ना जवान को है, ना शागिर्द को है, ना उस्ताद को है, ना पीर को है, ना मुरीद को है, ना शागिर्द को है, ना उस्ताद को है। ये शऊर है ही नहीं। हमारे यहाँ तो कल्चर ये है कि जो आया वो बस सुट अंदर, है जी, जो आया सुट अंदर। तो हमारा तो ये कल्चर है। तो डाइट का तो बहुत बड़ा किरदार, बल्कि डाइट और सेहत ये लाजम व मलजूम चीज़ें हैं। अगर हम डाइट का शऊर हासिल करेंगे तो फिर ही सेहत और तंदुरुस्ती हम हासिल कर सकते हैं। डाइट का शऊर नहीं है, लेकिन हम 10 साल से ही डाइट का शऊर कौम को देने की कोशिश कर रहे हैं कि सादा ग़िज़ा खाएँ, घर की ग़िज़ा खाएँ, गंदम अपनी लेके आएँ, घर में साफ़ करें और उसको पिसवाएं और खाएं। और उसके अंदर और भी बहुत सी जौ की चीज़ शामिल करें, सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाया करें, फल ज़्यादा खाया करें, तो फिर इंशाअल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती मिलेगी। बाज़ार के खाने ना खाएं। और सर ये हम देख रहे हैं कि आपका ये जो स्लोगन है कि पार्क आबाद करें और हॉस्पिटल वीरान करें, इसकी ज़रा थोड़ी सी वजाहत कर दें कि आखिरकार आपने इस स्लोगन का इंतखाब क्यों किया था? देखिए जी, पहले भी मेरा यही ज़हन था कि छोटा होता था तो ख्वाब था कि मैं अस्पताल बनाऊँगा एक। तो लेकिन जब वक्त के साथ साथ शऊर आया, मुतालिया किया, तो पता चला कि कितने अस्पताल बना लोगे। लोगों को तो शऊर ही नहीं है। लोग तो खाते जाते हैं, बीमार होते जाते हैं, अस्पतालों में चले जाते हैं। तो आप अस्पतालों की बजाय ग्राउंडों को आबाद करें। एक ग्राउंड आबाद करना अस्पताल बनाने से बेहतर है। तो जब शऊर मिलेगा, बच्चों को मिलेगा, घरों में मिलेगा, तो इंशाल्लाह ग्राउंडों में रश होगा तो अस्पताल वीरान हो जाएंगे। दुनिया के अंदर चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, हमारे एक दोस्त गए थे, तो दूर दूर 200 मील दूर तक हार्ट का डॉक्टर नहीं है। इसलिए नहीं है कि वहाँ पे दिल के मरीज़ ही नहीं है, ब्लड प्रेशर के मरीज़ ही नहीं है। हमारा एक दोस्त इधर इकबाल शाह साहब आते हैं, उनकी बेटी ने रशिया से MBBS किया है। तो उसकी बेटी ने ये कहा कि पापा मैंने जो हाउस जॉब करनी है मैं पाकिस्तान में करनी है, मैंने रशिया में नहीं करनी। उसने कहा बेटा MBBS रशिया में किया है तो हाउस जॉब पाकिस्तान में क्यों करोगी? उसने कहा इसलिए पापा कि यहाँ पे तो अस्पतालों में मरीज़ ही कोई नहीं है, तो मैंने क्या प्रैक्टिस करनी है? पाकिस्तान में जाऊँगी, वहाँ पे तो एक एक बेड पे 3-3 मरीज़ लेटे हुए हैं, तो मेरी हाउस जॉब वहाँ पे होगी। तो इसलिए हमारे जो है कल्चर में हमारे यहाँ शऊर ही नहीं है सेहत और तंदुरुस्ती का। तो यही शऊर देने की हम कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि हाफिज़ अशरफ साहब ने बात की है कि पार्क को आबाद करना चाहिए और हॉस्पिटल को वीरान करना चाहिए। अगर हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुतालिया करें तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के हर मामले में हमारी रहनुमाई की है। और हमें देखने को मिलता है कि हमें ये तो नज़र आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ जंगें लड़ी, लेकिन हमें ये देखने को कभी नहीं आएगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी हॉस्पिटल या फिर डिस्पेंसरी का इफ्तिताह किया हो। जो सेहत का महकमा है उसका मकसद ये नहीं है कि उसने बीमार लोगों को तंदुरुस्त करना है, बल्कि उसका मकसद यही है कि उसने लोगों को बीमार नहीं होने देना। ये सेहत के जो महकमा है उसका मजीद काम है, और जिसकी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत ज़्यादा गाइडलाइन प्रोवाइड की है। हमारे साथ इस वक्त मियाँ मोहम्मद नईम साहब मौजूद है, जो कि इस मकबरा जहांगीर में योगा के इंचार्ज हैं। उनसे बात करते हैं कि योगा की अफादियत के बारे में उनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात ये है जी कि ये जो हमारी बॉडी है ना, जिस्म है, ये अल्लाह पाक की अमानत है। अमानत का ख्याल रखना चाहिए, अमानत को उसी तरह रखना चाहिए जैसे दी जाती है। ये नहीं है कि कई पुर्जे
तब्दील कर लें, कोई और स्टील के पड़े हैं, कोई कुछ पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ा सी एहतियात है। क्या है कि हम अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा ठीक कर लें। अब यहाँ पे अभी ये संडे को हमने एक डेमो दी थी, नाश्ता कराया था हाफिज़ अशरफ साहब ने ना अपनी तरफ से, और तकरीबन 200 बंदे। तो उसमें क्या है, हमने दिखाया था कि खालस ख़ुद जानवर ख़रीद के बकरा, उसका गोश्त लिया गया था 30 किलो, और रोटी जो है वो हम घरों में भी ऐसे पकाते हैं कि 20 किलो गंदम और 4 किलो उसमें डालते हैं जौ, 4 किलो डालते हैं मकई, और 2 किलो डालते हैं काले चने। उसकी रोटी बनती है और उसको दूध में गूंदा जाता है, साथ घी डाला जाता है, थोड़ा सा देसी घी डाला जाता है, और ये रोटी बनती है जो कि पूरी बॉडी को तक़वियत देती है, ताकत देती है। पत्थर वाली चक्की से ही आटा पिसाया जाता है। ये चाइना की चक्की जो है ये फारग कर देती है, इसमें ग़िज़ाइयत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये थोड़ी सी मेहनत है। डॉक्टर, दवाई, हस्पताल, ऑपरेशन से बचने के लिए थोड़ी सी ये मेहनत कर लें, इंशाल्लाह ज़िंदगी खूबसूरत गुजरेगी। अगले 100 साल अल्हम्दुलिल्लाह आप बड़ी खुशहाल, खुशी वाली ज़िंदगी जिएँगे। सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं। जितनी मर्ज़ी दौलत हो, अगर सेहत नहीं है, बंदा बीमार है, तो सारा कुछ उसको अच्छा नहीं लगता। मेरा नाम मुदस्सर महमूद है, मैं बेगम कोट से तलक रखता हूँ। ऐसे है कि मैंने कुछ अर्से से सुन रखा था योगा के वाले से, और मेरी कोशिश थी कि मैं इसको ज्वाइन करूँ, लेकिन करते करते खैर डिले तो मैं थोड़ा हुआ। लेकिन अभी ये है कि मैंने 2-3 वीक से ये सेशन ज्वाइन किया हुआ है हाफ़ साहब की निगरानी में। और हाफ़ साहब माशाल्लाह ट्रेनर के साथ साथ समझ लें कि वो एक उस्ताद से बढ़कर हैं। और मैं इतने ही दिनों में कोई 2-2.5 वीक में फ़ील कर रहा हूँ कि हम अपनी बॉडी में बहुत बेहतर चेंजिंग फ़ील कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि हर बंदे को चाहिए कि वो योगा ज्वाइन करे और अपनी सेहत के लिए जो है ना वो कॉन्शियस रहे। इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इसका जो वो जैसे कि हाफ़ साहब भी यही हमारे साथ भी यही कहते हैं कि जो गेम चेंजर है इस सारे सेशन का, वो है ब्रीडिंग सेशन जो आते स्टार्ट में। और वाकई ही वो फील करता है, हमें होता है कि भी उसमें हम बहुत ज़्यादा जो है ना बेनिफिट उसके आ रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि भी सब लोग ज्वाइन करें। माशाल्लाह ये बहुत अच्छा है जैसे काम है। यहाँ पे आप आएँ, अपनी सेहत बहाल करें, और जो यहाँ का नारा है कि अब पार्कों को आबाद करें और अस्पतालों को वीरान करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जी आमिर रज़ा है। मैं मियाँ कलोनी तो आंदा बेगम कोट तो, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਂਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 6 ਤੋਂ 8 ਮਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੁਕੰਮਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ 10 ਕੁ ਮੈਡੀਸਨ ਰੈਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ फ़ायदा ਹੋਇਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। मैं अपना 22 किलो वज़न जोड़ा वो रिड्यूस किया है अलहमदुलिल्लाह। तो इत्थे आने का फ़ायदा ही फ़ायदा है अलहमदुलिल्लाह। टीचर्स अच्छे मिले ने, कलीग्स। अजकल मेरी दोस्ती साहिबान नाल है माशाल्लाह, यंग बॉयज़ अलहमदुलिल्लाह। तो अलहमदुलिल्लाह तो इन्हां दी मेहरबानी है अलहमदुलिल्लाह। तो मेरा पैगाम है जिहड़े लोग मैनूं देख रहे हैं या सुन रहे हैं, काइंडली अपने और अपने अहबाब का ख्याल करो, उन्होंने पार्क्स के अंदर लैके आओ, तो तुहाडी इंशाअल्लाह सेहत ही सेहत। अल्लाह पाक तुहानूं आबाद रखे, खुश रखे। अस्सलाम। मैं 2017 दसंबर के महीने में मैनू हार्ट अटैक होया। मेरी एंजियोग्राफी 2018 में हुई, जिसका रिजल्ट आया कि मेरिया 3 वेनां जिहड़ियां दिल दियां बंद ने। एक वेन बिल्कुल बंद सी, 2 वेनां 50% जिहड़ियां चल रही सन। इंतहाई परेशानी के दिन सन। मेरे बच्चे कभी किसी हस्पताल लैके जा रहे हैं, कभी कितने लैके जा रहे हैं, दुकान वीरान, घर बर्बाद। किन्नी परेशानी होंदी है एक मरीज़ वास्ते, फिर खास तौर पर जो बंदा दिल का मरीज़ है, दिल के मरीज़ दी दवाइयां बड़ियां महंगियां ने। उस तो बाद मैं 5-6 महीने घर गुजारे ने। मैं थक गया घर बैठ बैठ के। तो मैं अपने पोतरे ने कहा, मैं यार मैं ना घर ना थक गया, मैनू ना कितने ग्राउंड में लैके जाओ। नज़दीक मेरा घर है, बच्चा मैनू पकड़ के ना मेरे वो इतने ग्राउंड में लाए थे। एक्सरसाइज हो रही सी। एक्सरसाइज तो बाद जो क्लास खत्म हुई, मैं उस्ताद होना सलाम दुआ लई, तो मैं खड़ा नहीं सी हो सकता। मैं इस तरह ना इतने स्टिंग से बैठ गया। तो मैं अपने उस्ताद ने कहा, मैं उस्ताद जी मैंने इस तरह ना दिल की तकलीफ हुई है, तो मेरी यह पोजीशन है। उस्ताद ने कहा कि तुसी सिर्फ
ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨਾ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਂਸ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੈਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਮੈਂ ਸਾਂਸ ਵਾਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਫਿਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹਿਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ 1-2 ਮਿੰਟ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਫਿਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਦਿਲ ਦੀ, ਨਾ ਬੀਪੀ ਦੀ, ਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਸਿਫ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਐਮਰਸਨ 2007 ਤੋਂ, ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸੂਲਿਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਟੈਬਲੇਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਸਵੇਰ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। 3-4 ਸਾਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਾਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਯੋਗਾ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਵੇਂ ਡਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਲੋ ਹੋ ਜੇ, ਬੈਠ ਜਾਓ, ਡਿੱਗ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਰੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਡਰਦੇ ਯੋਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਡੀਪ ਵਾਲਨ DIP ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2014 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਨਾ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਯੋਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੂੰ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਯੋਗਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰਦਾ ਜਾ। ਫਿਰ भाईजान बात ये है, हाफिज अशरफ साहब नहायत नेक सीरत, पढ़े लिखे, बहुत ही अच्छे इंसान ने, जिन्होंने सानू इस पासे लिया कि ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਇੰਤਹਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ 69 ਈਅਰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵਕਤ ਏਜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 26 ਈਅਰ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗਰਾਊਂਡ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਵਰਨਾ ਦੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਗੋਡੇ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਟੁਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁਰਦਾ ਆਇਆ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੌੜਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ तमाम ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰੋ, ਸੁਬਾਹ ਉੱਠੋ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਿੱਧੇ ਆ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਬਾਹ ਉੱਠੋ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਸਿਹਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ है, सेहत ही सब कुछ है। मेरा नाम अमजद अली है। मैं 2019 में मुझे हार्ट का मसला हुआ था। वो मेरा डॉक्टर के पास गया, उन्होंने मुझे कहा अभी आपकी एंजियोग्राफी होगी। तो मैंने मी अस्पताल में एंजियोग्राफी कराई। एंजियोग्राफी हुई तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा अभी आपका जो है ना वेनें जो है ना आपकी बिल्कुल मुतासर हो चुकी हैं, बंद हो चुकी हैं, तो आपका जो है ना बाईपास भी नहीं हो सकता। ना हमारे पास इस साइज़ के स्टंट हैं कि आपको स्टंट डाल दे, तो ना आपका बाईपास हो सकता है। लिहाजा मैंने उनसे पूछा, उनका भी जुम्मे को हमारा ना बोर्ड बैठेगा, डॉक्टरों का बोर्ड बैठेगा, वो फैसला करेगा कि आपका क्या होगा। जुम्मे को मैं दोबारा गया, डॉक्टरों का पूरा बोर्ड बैठा, उन्होंने फैसला किया भी आपका जो है ना कुछ नहीं हो सकता। एक आखिरी हल है, उसका नाम है CT जो होता है, उसका टेस्ट है, वो आप वो टेस्ट करा लें तो वो बताएगा कि आपका क्या हो सकता है। फिर उन्होंने कार्डियोलॉजी में गया, पंजाब कार्डियोलॉजी, उधर मैंने जाकर वो टेस्ट का टाइम लिया, मेरा टेस्ट हुआ, उन्होंने भी रिपोर्ट दे दी कि भी आपका कुछ नहीं हो सकता, ना बाईपास हो सकता है तो ना आपको स्टंट डाल सकते हैं, लिहाजा मेडिसिन पे चले। तो मैंने इंशाल्लाह 5-6 माह हो गए इधर हो गए मुझे आते हुए, अब इंशाल्लाह मैं काफ़ी बेहतर हूँ। या अल्लाह पाक साडी कुताहियां तो दरगुजर फरमा, साडी खामियां तो दरगुजर फरमा, साडे नाल अपनी रहमत दा मामला फरमा। या अल्लाह पाक साडी इस दुआ नूं कबूल फरमा।